नॉर्मली कोई भी एक आध्यात्मिक तो धार्मिक इंसान को आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो आध्यात्मिक तो धार्मिक इंसान देखा जाता है कि ज़्यादातर समय शांत रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। ही इज़ काइंड ऑफ अ क्लोज्ड पर्सनैलिटी की जहाँ पर ऐसे कोई इंसान को अगर आप जाकर बात करना चाहे, मिलना चाहे, तो ऐसा लगता है कि जैसे परमिशन लेना पड़ेगा या फिर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। जबकि कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो धर्म और आध्यात्मिकता की सबसे ज़्यादा गहराई और ऊंचाई को पा चुके थे, मगर वो कहीं पर भी जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं थे। यानी कि सच तो ये है कि वो हंसते रहते थे, खुश रहते थे। ही वॉज नॉट अ क्लोज्ड पर्सनैलिटी। कोई भी इंसान बड़ी आसानी से ईजिली उन तक पहुंच पाते थे, उनसे बात कर पाते थे। उतना ही नहीं, ही वॉज वेरी वेरी फ्रेंडली। यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी में 3 शब्द हमेशा हुआ करते थे, और वो 3 शब्द थे हंसना, नाचना और गाना। और मेरा ये मानना है कि आज का इंसान जिसकी ज़िंदगी में ये 3 शब्द ना हो, जैसे मैं कहता हूँ हंसना, नाचना और गाना, ही वॉज अ लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग गॉड। जिसकी ज़िंदगी में ये 3 शब्द नहीं है, सच तो ये है कि शायद उस इंसान को ये पता ही नहीं है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। एंड यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ इस 3 शब्दों के साथ, तो फ्रेंडली होने के साथ आप एक बिल्डिंग में अगर रहते हैं तो भी आजकल ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर लिफ्ट में एक पड़ोसी के साथ भी आप साथ में है, तो एक इंसान मोबाइल के अंदर है, दूसरा सीलिंग की ओर देख रहा है। साथ में एक बिल्डिंग में भी रहते हैं तो भी बहुत कम बार हम एक दूसरे से नज़र मिलाते हैं, या हाय या हेलो या कैसे हो कभी पूछा जाता है। आप आउट ऑफ इंडिया कहीं पर भी चले जाइए, फॉर एग्जाम्पल UK, ऑस्ट्रेलिया, US, आप सड़क के ऊपर सुबह वॉक करने को निकलो, जॉगिंग करने को निकलो, और अगर कोई इंसान सामने से क्रॉस होगा और आपकी नज़र तक अगर मिली, तो 100% वो आपको एक स्माइल देंगे, हाय या हेलो कुछ विश करेंगे, ग्रीट करेंगे। और आप इंडिया में ट्राई करके देख लीजिए, सुबह सुबह आप एक वॉक पे निकलो, और जब आप वो वॉक पर निकले हैं वहाँ पर आप ट्राई करके देख लीजिए, एंड दैट इज़, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब किसी से नज़र मिली और आप उसे अगर स्माइल देंगे, इट वुड बी सो सरप्राइजिंग, एंड दैट इज़ कि वो इंसान ऐसे रिएक्ट करेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। बट यहाँ पर धीरे धीरे वो जो फ्रेंडलीनेस है वो कम हो रहा है, एंड दैट्स वेयर हमारा एक रोल है कि हम कोशिश करें कि वो फ्रेंडलीनेस को हम बढ़ा सके, हम ओपन हो सके, कि जहाँ पर बड़ी आसानी से कोई हमें अप्रोच कर सके, मिल सके, बात कर सके। एंड नॉट ओनली दैट, उससे भी बढ़कर ये 3 शब्द जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, एंड दैट इज़ हंसना, नाचना और गाना। तो ये 3 शब्दों को अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है, लेकिन जब ये 3 शब्दों को हमें अपनी ज़िंदगी में लाने हैं, तो उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये होगी कि हमें अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज़ कि जैसे जैसे हमारे शरीर की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे एक वक्त आता है जब मेंटल लेवल पर हम अपने आप को बिना वजह बड़ा बना लेते हैं। जब आप अपने अंदर के उस बच्चे को जिंदा रखेंगे, देयर वुड बी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ, कि जहाँ पर हमारे लिए हंसना आसान हो जाता है, नाचना और गाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर ये वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है तो आप मुझे इंस्पायर कर सकते हैं मेरे पेज को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक करके, कि जिससे आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिलते रहे।